जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई है और ये वैकेंसीज है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार यानी कि CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की ओर से वैकेंसीज से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी, दोनों को प्रेस कर दे जिससे कि हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो हम बात करते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की वैकेंसीज के बारे में। CISF जो कि एक अच्छी नौकरी मानी जाती है। यहाँ पर स्टैटिक ड्यूटी होती है। आपने कहीं भी देखा होगा जो भी अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें मूवमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन CISF के अंतर्गत यदि आपकी एयरपोर्ट में ड्यूटी है तो वहीं पे 2-3 साल तक रहेगी, या कहीं आप अन्य भारत सरकार के जो उपक्रम है उसमें ड्यूटी है तो वहाँ पर स्टैटिक बढ़िया ड्यूटी होती है। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें सबसे बढ़िया CISF की नौकरी मानी जाती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से कि कितनी वैकेंसी है पूर्व सैनिकों के लिए, क्या डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन जारी किया गया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की ओर से, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ऑब्लिक ट्रेड्समैन 2024 इन CISF 2024 में मेंटेन किया गया, लेकिन डेट आपको आगे यहाँ पर बताया गया है कि 5 मार्च 2025 से लेके 3 अप्रैल 2025 तक आप इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर तो सैलरी आपको देखने को मिलेगी लेवल 3 के अंतर्गत, जिसमें कि 21,700 से लेके 69,100 प्लस जो भी यूजुअल अलाउंसेस हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की तरफ से, वो यहाँ पर दी जाएंगी। अब यहाँ पर वेरियस टाइप की पोस्ट निकाली गई जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कुक की टोटल वैकेंसीज यहाँ पे जो निकाली गई है 493 है, जिसमें कि 49 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। कॉबलर की वैकेंसीज एक पूर्व सैनिकों के लिए है, टेलर की वैकेंसीज 2 है, उसके अलावा बार्बर की टोटल 19 वैकेंसीज है, वाशरमैन की 36 वैकेंसीज है, स्वीपर की 15 वैकेंसीज है, पेंटर की कोई वैकेंसीज नहीं है, कारपेंटर की 1 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी कि 113 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए निकाले गए। तो यहाँ पर बेसिकली जो ट्रेड्समैन हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी जहाँ पर नॉर्मल मांगा गया है ट्रेड्समैन के साथ साथ ITI नहीं मांगा गया, वहाँ पर पूर्व सैनिक भी अन्य जो ट्रेड्समैन के अलावा है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर और डिटेल्स इसके बारे में बताई गई है जो कि आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे कितनी नॉर्थ ईस्ट रीजन या फिर जो अदर रीजन है उसमें देखने को मिलेगी। एक्सेसमेंट के टोटल 113 वैकेंसीज हैं जिसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है CISF rect.cisf.gov.in के माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है 100 रुपये, लेकिन पूर्व सैनिक और कुछ कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है, जिसकी जानकारी भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस रहने वाला है, भर्ती किस तरह से होगी। सबसे पहले यहाँ पे PET PST होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, OMR बेस्ड यहाँ पर जो है रिटर्न एग्जामिनेशन हो सकता है या फिर CBT के माध्यम से हो सकता है। उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास मांगा गया है, इक्विवेलेंट आपके पास होने चाहिए। और जो यहाँ पर इनके द्वारा ट्रेड की लिस्ट बताई गई है, ये सभी ट्रेड की यहाँ पर भर्ती है और इनके द्वारा बताया गया है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेंड पर्सनल विल बी प्रिफर, यानी कि जिन्होंने ITI यहाँ पर किया है उनको यहाँ पर प्रिफेयर किया जाएगा। कंपलसरी नहीं है सभी के लिए कि आपने 10th भी किया है और आपने ITI भी किया है इससे रिलेटेड, लेकिन जिन्होंने किया है उनको यहाँ पर प्रिफेयर किया जाएगा, यानी कि अन्य लोग जो भी हैं विदाउट ITI जिन्होंने किया है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात यहाँ पे की गई है तो 18 से 23 साल है और 1/8/2025 से एज की गणना यहाँ पर की जाएगी। पूर्व सैनिकों को हमेशा की तरह यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो छूट दी जाती है वो यहाँ पर दी जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 ईयर आफ्टर डिटेक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड क्लोजिंग डेट फ्रॉम रिसिट ऑनलाइन, यानी कि जो भी आपकी करंट एज है उसमें जितने आपने सर्विस की वो माइनस करने के बाद 3 साल की यहाँ पे और छूट आपको दी जाती है। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अन्य का जो ट्रेड कास्ट हैं कैटेगरी हैं उनको और यहाँ पर छूट दी जाती है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो मैक्सिमम एज है वहाँ 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
अभी यहाँ पर जो हाइट है ये मांगी गई है 170 सेंटीमीटर। चेस्ट है 80 सेंटीमीटर। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट की यहाँ पे बात की गई है। लेकिन कुछ कैटेगरी या कुछ एरिया के जो लोग हैं उनको यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड में छूट दी गई है। 165 सेंटीमीटर भी रखी गई है। और ये किसके लिए है? गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट बिलोंग टू स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख रीजन से जो भी हैं, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, तो उनको यहाँ पर हाइट में छूट दी गई है। उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और 78 सेंटीमीटर उनके लिए चेस्ट रखी गई है। 5 सेंटीमीटर फुलाना आपको जरूरी है। उसके अलावा जो भी बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइबल से उनके लिए 162.5 तक भी उनके लिए हाइट यहाँ पर रखी गई है, काफ़ी छूट दी गई है। पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे और छूट दी गई है। जो भी मैट्रिक पास नहीं है, जिनके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने 10th नहीं किया है और आर्मी के अंतर्गत फर्स्ट क्लास उन्होंने किया हुआ है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, यानी कि क्लास 1 किया है जिन्होंने एसी के अंतर्गत, तो वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, जिसमें कि 1.6 किलोमीटर रेस होगा, जिसको कि 6 मिनट और 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। लेकिन एक्स सर्विसमैन को यहाँ दौड़ भाग नहीं करनी होगी। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कॉलम नंबर 11 से 1.5 में, जिसमें भी बताया गया कि एक्स सर्विसमैन विल हैव टू अपीयर इन पीईटी पीएसटी, यानी कि पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएसटी हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कि हाइट, वेट वगैरह चेक किया जाता है। डॉक्यूमेंटेड टेस्ट फॉर रिकॉर्डिंग मेजरमेंट ऑफ हाइट, चेस्ट एंड वेट ओनली, यानी पीईटी विल नॉट बी हेल्ड फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है। यहाँ पर दौड़ भाग नहीं होगा। आपको सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो हाइट वेट होता है उसमें आपको जाना होगा। उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट में यहाँ पे पूछना होगा। तो यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी पूर्व सैनिकों की नहीं होगी। मिनिमम कितने % आपको मार्क लाने होंगे यदि आपको आगे भर्ती होने की रेस में रहना है? तो एक्सेसमैन अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 35% में आपको मार्क लाने होंगे, तभी आप आगे की रेस में रह पाएंगे। अभी यहाँ पर जितने भी सिपाही हैं, लांस नायक हैं, आर्मी, इक्विवेलेंट, एयरफोर्स, नेवी के इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सहूलियत दी गई है, पूर्व सैनिक जो भी सूबेदार, नायक सूबेदार, हवलदार, नायक हैं, वो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको यहाँ पर एक विलिंगनेस रिटर्न फिलअप करना होगा, भरना होगा उसको, कि कल आप कहीं ऐसा केस न कर दे कि मैं हायर रैंक से रिटायर हुआ हूँ, मुझे सीआईएसएफ में भी हायर रैंक चाहिए। तो इसलिए आपको एक फॉर्म यहाँ पर फिलअप करना होगा। बाकी सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप सिपाही हैं या फिर आप जीसूस हैं। जो भी ऑन सर्विस में है अभी, द person serving in the armed forces of the union who on retirement from service would come under the category of ex-servicemen may be permitted to apply for re-employment 1 year before the completion of, यानी 1 साल पहले आप रिटायर होने से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते आपको एक यहाँ पर एनओसी जो कि भरना होगा, और इसी के संबंध में जो एरेक्चर VII है उसमें इसके संबंधित फॉर्म दिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये फॉर्म दिया गया है, अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट अंडर एक्सेसमैन कैटेगरी। और यहाँ पर है, ये है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल। तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के हैं और यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर का सील या फिर साइन होना चाहिए, प्लेस और डेट। तो इससे संबंधित जो नोटिफिकेशन आपको यदि चाहिए तो आप वीडियो के डिस्कशन या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इससे संबंधित पूरी डिटेल्स नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अभी तक इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है तो शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर। जय हिंद।